बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक की बात करें तो आपको इस तरह से बिल्कुल आपको थ्योरी पढ़ते जाना है। जैसे यहाँ पे जो एनसीईआरटी है लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी बिल्कुल आपको पढ़नी है। क्योंकि मैं अगर आईसीआर का बताऊं दोस्तों, आईसीआर की अगर बात करें तो आईसीआर का जो सिलेबस है 70% आपका एनसीईआरटी का ही आएगा। एनसीईआरटी से बाहर आपका जो है 30 अप्रॉक्स आपका 30 to 35% आपका एनसीईआरटी से बाहर आना है। नमस्कार दोस्तों, मैं रेवती रमन बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा अगर आप आईसीआर 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशन टिप्स आपको कौन कौन से फॉलो करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी आपके पास क्या होनी चाहिए, ताकि दोस्तों आपका जो एग्जाम वो 100% श्योरिटी के साथ आपका बिल्कुल क्रैक हो सके। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बताऊं इस समय पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, वो कंफ्यूज हैं, तैयारी किस तरह से करें, कैसे टाइम को मैनेज करें, क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए, वो सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन है। बिल्कुल दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बेनिफिशियल, अगर आप यहाँ पे आईसीआर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल मैं यहाँ पे धमाकेदार स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप उसको फॉलो करते हो तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपका जो एग्जाम है बिल्कुल अच्छे खासे स्कोर के साथ यहाँ पे क्रैक हो सकता है। दोस्तों अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करने से पहले मैं यही बात कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई अपनी स्ट्रेटेजी है आप उसी को फॉलो करें। क्योंकि जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करती है, स्ट्रेटेजी आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो 1 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए 1 आवर का समय लेता है। अगर हम वही बात करें, उसी चैप्टर की बात करें, कोई दूसरा स्टूडेंट उसी चैप्टर को बिल्कुल प्रिपेयर करने के लिए 2 आवर्स का समय ले रहा है। अगर हम बात करें तीसरे स्टूडेंट की, वही चैप्टर है, तीसरा स्टूडेंट उसी चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए 3 आवर्स का समय भी ले सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितने कैपेबल हो किसी चीज को प्रिपेयर करने के लिए, आप कितना समय लेते हो। और जो टाइम मैनेजमेंट है दोस्तों वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय पे कितना आप स्टडी करते हो, कितने समय पे आप कितना प्रिपेयर करते हो। वो बिल्कुल जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपकी प्लानिंग है, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करती है। और हर एक स्टूडेंट की जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है, वो अलग अलग हो सकती है। और जो यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी बिल्कुल शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, वो बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है, जो मैंने स्ट्रेटेजी शेयर की है यूट्यूब वीडियो में। आप बिल्कुल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक में आप प्रीवियस ईयर की वीडियोस आप देख सकते हो, अवेलेबल हमारे चैनल पे है। तो वहां पे भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है। और बाकी मैं कहना चाहूंगा, अगर आप आईसीआर 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे बिल्कुल हम डेली बेसिस पे क्विज भी रखने वाले हैं। पिछले साल भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है क्विज के माध्यम से, तो आपकी वहां पे क्विज आपको बिल्कुल रेगुलर मिलेंगे। तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल हमारा बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। बाकी दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी। अगर यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल हम प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं समय के बारे में, क्योंकि समय यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफी कम समय आपके पास बचा हुआ है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो एक्सपेक्टेड आपका जुलाई मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपको जो तैयारी के लिए जो समय है काफी कम समय है, अप्रोक्स आपके पास यहाँ पे 90 डेज अभी बचे हैं। आपके पास 90 दिन आपके पास तैयारी के लिए बचे हैं, यानी कि 3 महीने का समय आपके पास बचा है। 3 मंथ आपके पास यहाँ पे प्रेपरेशन के लिए बचे हैं। तो ऐसे में आपके पास जो समय है काफी कम समय है। अगर हम बात करें आईसीआर की तो आईसीआर में जो आपके चैप्टर्स हैं, आपके टोटल 100 to 120 के बीच आपके चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करें किसी भी ग्रुप की, चाहे आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, एबीसी से हो, आपका पीसीए से हो, तो अप्रोक्स आपके पास 100 to 120 के बीच आपके पास चैप्टर है। तो आपके पास जो समय है काफी कम समय बचा है, यानी कि आपको जो प्रेपरेशन करनी पड़ेगी इस टाइम पे, आपको यहाँ पे दिन का कम से कम लगभग आपको 1 चैप्टर आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल हम प्रैक्टिकली प्लानिंग यहाँ पे करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो पहला आपको जो यहाँ पे टिप्स फॉलो करना है वो करना है आपको डिसिप्लिन। क्योंकि आप जिस भी कंपटीशन के लिए अगर आप फाइट कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अपनी स्टडी को लेके, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। अब अनुशासन की बात करें तो सबसे पहले अनुशासन में आती है आपका टाइम टेबल, कि आपको समय को किस तरह से आप मैनेज करते हो। दोस्तों बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप कितना समय कितने चीजों के लिए लगाते हो। दोस्तों मैं बिल्कुल यहाँ पे टाइम अगर बताऊं तो आपको बिल्कुल टारगेट बेस आपको टाइम बनाना है। आपको टारगेट बिल्कुल आप सेट कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, अप्रॉक्स 90 डेज आपके पास बचे हैं। तो अप्रॉक्स आपके पास 100 चैप्टर्स हैं। तो ऐसे में बिल्कुल आप डेली का डेली आप 1 चैप्टर प्रिपेयर करें ही करें। 1 चैप्टर आप बिल्कुल आपको वो रीड भी करना है,
उसका रिवीजन भी आपको करना है और आपको उसके जो क्वेश्चन है वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। डेली के डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। तो यहाँ पे जो आपका टाइम है, टाइम मैनेजमेंट आप इस तरह से कीजिए, आप टारगेट लेके चलिए। यानी कि अगर आपका एक चैप्टर में आपका फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका एक चैप्टर चाहे फिर 2 घंटे में कब कवर होता हो या 3 में होता हो, 4 में या 5 में होता हो, तो आपको दिन का एक चैप्टर पढ़ के ही जाना है। और आपको बिल्कुल इक्वली, अगर आपके यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होंगे जो आपके इंटरमीडिएट में है, चाहे पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, एबीसी से हो और आप पीसीए से हो, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको तीनों चैप्टर को आपको डेली थेरोली पढ़ना है। डेली आपको तीनों को के टच में रहना है। और आपको जो अनुशासन की, अगर हमने यहाँ पे बात की, डिसिप्लिन की बात की, आपको डिसिप्लिन जो रहना पड़ेगा, एग्जाम तक आपको रहना पड़ेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। विदाउट डिसिप्लिन आपका एग्जाम करेक्ट होने वाला नहीं है। आपको अपने आप से बिल्कुल आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, होनेस्टी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कम समय है और डेली का डेली आपको कंटिन्यूटी आपको यहाँ पे बिल्कुल रहना पड़ेगा। एग्जाम तक आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है। ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन पढ़ा, 4 दिन छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर से पढ़ लिया, उसके बाद फिर से छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप बिल्कुल डेली का डेली पढ़ते जाएं, कंटिन्यूसली स्टडी करें, क्योंकि समय कम है। टारगेट बिल्कुल फिक्स करें और टाइम को मैनेज करें। दिन को अप्रॉक्स आपको दिन के 7 से 8 घंटे आपको स्टडी के लिए यहाँ पे देने पड़ेंगे, क्योंकि अप्रॉक्स मिनिमम बात करें तो 7 to 8 आवर्स आपको यहाँ पे आईसीआर के लिए देने पड़ेंगे, क्योंकि 3 महीने आपके पास बचे, काफी कम समय बचा है। उसमें आपको चैप्टर भी पढ़ना है, आपको पिछला भी रिविजन करना है और बाकी आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे डाउट्स भी रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं वो कैसे करने हैं, कहाँ से करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बाकी हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, बिल्कुल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्पायरिंग एरियन के नाम से डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया गया है, आप उसको भी डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलने वाले। अभी वहाँ पे अपलोड नहीं है स्टडी मटेरियल, बट अप्रॉक्स 15 या 20 डेज के बाद वहाँ पे बिल्कुल अपलोड हो जाएगा। बाकी मैं अगर बात करें यहाँ पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक है। अगर हम बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक की बात करें तो आपको इस तरह से बिल्कुल आपको थ्योरी पढ़ते जाना है। जैसे यहाँ पे जो एनसीईआरटी है, लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी बिल्कुल आपको पढ़नी है। क्योंकि मैं अगर आईसीआर का बताऊं दोस्तों, आईसीआर की अगर बात करें तो आईसीआर का जो सिलेबस है 70% आपका एनसीईआरटी का ही आएगा। एनसीईआरटी से बाहर आपका जो है 30 अप्रॉक्स आपका 30 to 35% आपका एनसीईआरटी से बाहर आना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो एनसीईआरटी है बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़िए। जब आपका बिल्कुल बाहर से जो चीजें आएगी आपकी, उनको आप बिल्कुल साइड में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आप साइड में, जैसे यहाँ पे बिल्कुल मैंने साइड में इस तरह से आप पेजेस बनाए हैं, वो चिपकाए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। लाइन टू लाइन आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। कम से कम आपको एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की अगर बात करें या फिर एग्रीकल्चर की बात करें या फिर केमिस्ट्री की बात करें, तो इसमें आपको कम से कम जो रिवीजन है आपको 2 या 3 बार आपको एग्जाम तक करना पड़ेगा। क्योंकि 3 महीने है, 2-3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि डिसिप्लिन में ये सारी चीज़ों को मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। विदाउट रिवीजन में अगर कहूँ, आपने एक बार पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो एग्जाम करेक्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन के एग्जाम बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बिल्कुल इस तरह से कीजिए। ठीक है, आप हाईलाइट्स कीजिए रिवीजन के लिए। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको आप बिल्कुल आप हाईलाइट्स कीजिए। और बाकी आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो 30% आपका जो बाहर से आना है, उसको आप बिल्कुल साइड में आप लिख सकते हो। आप इस तरह से बिल्कुल बना सकते हो, उसके लिए मार्केट में अवेलेबल है, आप बना सकते हो, आप साइड में लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो आपकी बिल्कुल आपकी बेस्ट होगी। और दूसरा, हम अगर बात करें, जैसे आप यहाँ पे एनसीईआरटी आप जैसे फॉलो करते हो, उसके बाद जैसे आपने चैप्टर कंप्लीट किया, बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके बाद उसके लगाने हैं। जितने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, वो आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे। आपको ज़्यादा हर एक चैप्टर के अप्रॉक्स आपको मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम आपको 300 क्वेश्चन आपको करके जाना है हर एक चैप्टर के। अगर हम बात करें आईसीआर एग्जाम की, तो आप बिल्कुल, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही करें। अगर आप एनसीईआरटी से बाहर पढ़ रहे हैं तभी आप एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन करें। क्योंकि ऐसा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है और आपने जो क्वेश्चन है वो आपने एनसीईआरटी से बाहर वाले क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उससे आप नेगेटिव हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसा ना करें, उन क्वेश्चन को छेड़े नहीं। जो एनसीईआर, अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हो तो आप एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो उसके लिए वीडियो अलग से बनी हुई है कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, आप फॉलो कर सकते हो। बाकी इसके बाद थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, समय बहुत कम है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल, आपको जो शॉर्ट जो चैप्टर्स हैं उनको आप बिल्कुल लिस्ट बनाइए। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी शॉर्ट चैप्टर के ऊपर कि कौन कौन से शॉर्ट चैप्टर है और कहाँ से जो चैप्टर है, जो ऐसे चैप्टर है जहाँ से 100% आपके क्वेश्चन आने के चांसेस है। जो शॉर्ट चैप्टर और वहाँ से जो ईजी चैप्टर है, ईजी चैप्टर की लिस्ट बनाइए, शॉर्ट चैप्टर की लिस्ट बनाइए। तो अगर आपको टफ लगता है तो सबसे पहले आप ईजी चैप्टर को पकड़िए, ईजी चैप्टर को कीजिए,
उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को चेक करता है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस एग्जाम तक बना के रखना पड़ेगा। चाहे आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपके नहीं हो रहे तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, 3 बार नहीं हो रहा है, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, हो जाएगा, हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो डाउट्स रहते हैं वो रहते हैं फिजिक्स को लेके। अगर फिजिक्स की तैयारी करें, मैथमेटिक्स की, तो वो टाइम कंज्यूम करता है। तो दोस्तों बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने 2 सब्जेक्ट को बिल्कुल 100% लेके जाइए। क्योंकि अगर हम 2 सब्जेक्ट की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट से जो वेटेज रहती है 50-50 क्वेश्चन की रहती है। अगर 2 सब्जेक्ट की बात करें, 2 सब्जेक्ट में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 400 मार्क्स के हो जाते हैं। तो अगर आपके 100 क्वेश्चन की अगर आप तैयारी करते हो, 2 सब्जेक्ट की आप 100% तैयारी करते हो, 2 सब्जेक्ट से मान के चलो 80 क्वेश्चन आपके उससे बिल्कुल सही होते हैं। तो आपके 320 मार्क्स आपके वहीं से बन जाते हैं 2 सब्जेक्ट से। अगर आप 50 में से एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन भी करते हो तो 2 सब्जेक्ट बिल्कुल आप 100% कीजिए। जो तीसरा सब्जेक्ट अगर आपको फिजिक्स में टाइम कंज्यूम लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसके आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पकड़िए, जो इजी चैप्टर है उनको पकड़िए, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। अप्रॉक्स वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, लगभग आप 20 क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो। 15 या 20 क्वेश्चन की तैयारी करिए कीजिए फिजिक्स की। अगर आप 20 क्वेश्चन की तैयारी फिजिक्स से करते हो तो आपके 80 + 20 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करो 4 से, 400 मार्क्स आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हो आईसीआर के लिए, जो कि एक सफिशिएंट स्कोर है, जिसमें आपका जो एग्रीकल्चर के आपको कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा 400 पे। अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो आपको 500+ आपको करना पड़ेगा, तो आपको अच्छे खासे से स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल अब्रेज मान के चल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट यहाँ पे 100% करते हो, वहाँ से 80 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो और 20 क्वेश्चन आप तीसरे सब्जेक्ट से करते हो, चाहे फिर आपको मैथमेटिक्स टफ लगता हो, जो भी आपको टफ लगता हो, उससे आप बिल्कुल 15 से 20 क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। बाकी 2 सब्जेक्ट आप 100% लेके चलिए। तो ऐसे में आप यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर आप बिल्ड कर सकते हो। बाकी ये होगी डिसिप्लिन की बात। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर बिल्ड करके रखना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है, डेली आप कंटिन्यू आपको पढ़ते जाना है, और एनसीईआरटी पढ़िए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको देखते जाना है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे, आपके स्कोर को बिल्कुल आपको बूस्ट अप देंगे। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको वहीं से आपको बिल्कुल आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में फ्रेम होते हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर अगर बात करें तो 10 ईयर के क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप नीट के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, जेईई के सॉल्व कीजिए, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी आप रिवाइज आपको करना पड़ेगा, रिविजन मस्ट बी इंपॉर्टेंट, रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपका एग्जाम बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल आप रिवीजन करते जाइए। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है, फर्स्ट डिसिप्लिन होगा, दूसरे नंबर पे बात आती है पेशेंस की। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एग्जाम तक। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको स्टडी करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि डीमोटिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और पेशेंस के साथ आपको कॉन्फिडेंस की आपको बना के रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा, आपका ईजी चैप्टर पहले करें, टफ में बाद में जाएं, डिफिकल्ट में पहले ना जाएं, इजी करें, वहाँ से कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर टफ में जाएं। फिर अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही है तो उसको बार बार देखें, क्यों नहीं आ रही है, किस लिए नहीं आ रही है, रीज़न ढूंढें, क्या कमियां हैं, ठीक है, उनको पूरा करें। टाइम देना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें थर्ड की, तीसरा आपके पास होना चाहिए मोटिवेशन, डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। ये चीज़ें हैं, इनको फॉलो कीजिए। मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए इंट्रेंसिक। 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है जो बाहर से मिलता है, यूट्यूब वीडियोस आप देख लेते हो मोटिवेशन के लिए, वहाँ से मोटिवेट मिल गया। वो जो मोटिवेशन होता है वो सिर्फ आपका कुछ समय तक रहता है। वो कितना रहेगा आपके पास? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मोटिवेट होकर, तीसरे दिन फिर से वही हाल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो मोटिवेशन होना चाहिए वो आपका इंट्रेंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, अंदर से मोटिवेट आप होने चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। अगर आप अंदर से मोटिवेट रहेंगे, अंदर आपके अंदर आग होनी चाहिए कि मुझे इस बार आईसीआर एग्जाम में बिल्कुल क्रैक करना है और मुझे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में, टॉप मोस्ट कोर्स में बिल्कुल यहाँ पे एडमिशन लेनी है। तो दोस्तों अंदर से वो आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, अंदर से वो मोटिवेशन होना चाहिए। तो आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा एग्जाम तक, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव थॉट माइंड से बिल्कुल आपको निकाल देने हैं। अपने माइंड में बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स रखिए, अच्छा सोचिए, ठीक है। अच्छे विचार रखेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा, बुरे विचार माइंड में रखेंगे, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही आपके साथ होने वाली है। तो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, प्रेपरेशन कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड अब बना के रखिए अपने अंदर। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा वो बिल्कुल मैंने उसका बिल्कुल आपको इलाज बता दिया कि कॉन्फिडेंस किस तरह से आएगा। बिल्कुल बहाने छोड़ दीजिए,
कम समय है, बहाना नहीं लगाना है। अगर आप यहाँ पे 3 महीने में अच्छे से तैयारी करोगे तो 3 महीने बाद बिल्कुल जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बिल्कुल बेस्ट मिलेगा आपको। अगर आपने तैयारी कर ली, अगर कर लिया नहीं किया, अगर 3 महीने भी संभल कर अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो फिर इसके बाद सोचिए कि मौका नहीं मिलेगा, फिर से दूसरे साल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी पूरी साल। बेस्ट मौका है अभी, ठीक है, टाइम भी है, 90 दिन बचे हुए हैं, चैप्टर भी 100 है, आप कर सकते हो बिल्कुल। थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है। बुक से बिल्कुल आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए नीमरा सुंडा बुक होगी उसको फॉलो कीजिए, मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी आप फॉलो कीजिए। बाकी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना आप लगा सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइम पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपका स्कोर बूस्ट होगा। और हर एक आप टेस्ट सीरीज भी साथ में दीजिए, तो टेस्ट सीरीज में आप अपना स्कोर देखिए, अपनी इवेल्युएशन कीजिए, ठीक है, आपका कितना स्कोर आ रहा है, उसी बेसिस पे आप नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपेयर कीजिए। तो नेक्स्ट टेस्ट है जो आपने पिछले टेस्ट में जो आपने गलतियां की है, नेक्स्ट टेस्ट में उन गलतियों को सुधार कीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, उसके ऊपर भी फोकस करना है। आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि जो एग्जाम आईसीआर का है ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को चेक करता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने क्वेश्चन के आंसर के में आप कितने कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स का, मैक्सिमम स्टूडेंट का लूज हो जाता है, वो बिल्कुल ना आपका लूज नहीं होना चाहिए। आपको मोटिवेट रहना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। और आपका 100% एग्जाम यहाँ पे श्योरिटीज के साथ यहाँ पे क्रैक होगा। और आपने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मेहनत कर दी, अच्छे से तैयारी की, फुल डेडिकेशन के साथ आपने स्टडी कर ली, तो आपका होगा। कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है, आप कर सकते हो। इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है, हर एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बना सकता है। तो वो पॉसिबल कौन, आप बना सकते हो, खुद बना सकते हो। तो ये डिपेंड हर एक चीज़ आपके ऊपर करती है। तो दोस्तों यही मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा, यही गाइडेंस रहेगी कि आप बिल्कुल टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से तैयारी करें, फुल डेडिकेशन के साथ आप स्टडी करें। आपको 100% श्योरिटी के साथ एग्जाम हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी कन्फ्यूजन हो स्टडी के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। बाकी अगर कोई भी आपका स्पेसिफिक डाउट हो, आप इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो कीजिए। इंस्पायरिंग एरिकॉन टेक के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, आप सर्च कीजिए। जो लोगो यहाँ पे चैनल का है यही सेम लोगो वहाँ पे ही है, इंस्टाग्राम पे भी है। और डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम पर लिंक भी दिया गया है, आप जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पे रिप्लाई जरूर मिलेंगे। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हुई है इंस्टाग्राम के माध्यम से, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा पिछले साल भी हेल्प हुई है। तो आप भी बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन आपका हो, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, बिल्कुल आप बेझिझक होकर बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेंगे। आप मैसेज कीजिए, आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट छोड़ के रखिए, आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और बाकी आगे आपको कौन सी जानकारी चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।